एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनक निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। कई तोड़ा, किसने तोड़ा है? नाम। फिर परशुराम जी ने कहा कि नाम बताना यदि संभव ना हो तो वेग दिखाओ। वेग माने जल्दी और दिखाओ माने दिखाया जाए। या तो धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए, और यदि नाम न बताया जाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला हमको दिखाया जाए। परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का नाम भी न बताया राजा, और यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या? कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं तुम्हारे राज्य की संपूर्ण धरती को ही पलट दूंगा। वेग दिखाव मूड नत आजू, उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां की मैं धरती पलट दूंगा। जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनिनाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम। सारी सभा भयभीत हो गई। और दुर्भाग्य है कि भयभीत होने वालों में सभी संस्कारवान हैं। कोई देवता है, कोई महात्मा है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई मुनि है, कोई ब्राह्मण है, कोई आचार्य है। ये लोग भयभीत हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है जिस समय राजा जनक से कहा कि जहां तक राज्य है धरती पलट दूंगा, लेकिन राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। अति डर उतर देत नप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जितना साधु वर्ग का है व्यक्तित्व वो सभी दुखी है, और जितना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है वो सभी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि यह परशुराम जी के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, इस कृत्य से दुष्टों को प्रसन्नता है, लेकिन साधु पुरुषों को कष्ट है। साधु पुरुषों में भय का वातावरण है, साधु पुरुष भयभीत है। मैं चिंतन करने लगा कि परशुराम जी के द्वारा ऐसा कृत्य कि साधु भयभीत तो दुष्ट प्रसन्न, ये बात को समझ में नहीं आ रही है। नियम तो ये होना चाहिए कि परशुराम जैसे व्यक्तित्व के कृतित्व से दुष्ट दुखी हो और साधु प्रसन्न हो, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है कि दुष्ट प्रसन्न है और साधु दुखी है। ये बात हमें कुछ ठीक समझ में नहीं आ रही है। हमें लगता है घोषणा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की जरूरत है। परशुराम ने कहा धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, नहीं दिखाया तो, और जिस समय ये लोग भयभीत हुए तो सभी लोगों को डरा हुआ देखा भैया ने, तो सभे बिलों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। और राम जी ने निवेदन किया, नाथ शंभुधन भंजन हारा। हे नाथ, जो शंभुधन भंजन हारा है, जो शंभुधन तोड़ने वाला है, महाराज जो कोई और थोड़ी है, आपके चरणों का दास है, आज्ञा करिए। परशुराम जी ने कहा कि राम वो दास थोड़ी है, वो तो सुनहु राम जी शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु। वो दास नहीं है मेरा, वो रिपु है। उसके लिए आदेश है कि सो बिलगाओ, सो माने वहां, बिलगाओ माने अलग हो जाए। कहां से? बिहाई समाजा, समाज से अलग हो जाए। मैं चिंतन करने लगा कि परशुराम जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। अरे जबकि वो समाज से तो अलग है ही, पर देखने का नजरिया बदल लो, देखने का तरीका बदल लो, तो वो समाज में रहते हुए भी समाज में अलग है। आचार्यों ने कहा कैसे अलग है? कहा वैसे अलग है जैसे राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विदु पूरे। जैसे नभमंडल में तारों के बीच में चंद्रमा, जैसे नभमंडल में तारों के बीच में चंद्रमा, वैसे ही धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच में उपस्थित है। आकाश मंडल में प्रायः लोग पूछते कि ध्रुव तारा कौन है?
तो लोग नहीं जानते हैं। कोई पूछ दे आकाश में मंगल तारा कौन है, तो प्रायः लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कोई पूछ दे कि भैया आकाश में चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा पूछने का विषय नहीं होता। चंद्रमा तो सर्वसाधारण लोग भी जानते हैं कि नभमंडल में चंद्रमा कहाँ है। तो धनुष तोड़ने वाला वैसे ही राज समाज में उपस्थित है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। अब तारों के बीच में चंद्रमा का दर्शन कर लो, और जब चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा तो धनुष तोड़ने वाला का स्वयं दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग है ही। महाराज जी प्रणाम। राम की पृष्ठभूमि क्रोध बहुत है, क्रोध के हाँ नहीं है वो तो हमको भी समझ में आ रहा है। अब क्रोध के मूल में भी कुछ न कुछ होगा, क्योंकि नियम कहता है वेदांत का कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कारण होता है तब कार्य होता है। लगता है क्रोध कर रहे हैं, इसका भी कोई न कोई कारण है। क्या कारण है? क्रोध का कारण कहीं धनुष का टूटना तो नहीं है। एक बात बता दे मुझे, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कब होना सरिस असरिस कसरिस। दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है, यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू न अस रिस ऐसा रिस नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, व्यक्त करें। पूज्यपाद प्रदर्श करें। मेरी बात यहाँ के रिश्ता राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अजगौ का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। वो मौन हो गया। तेरा भैया बोल उठा, उसके द्वारा भी यह निश्चयवादी सर्वनाम का प्रयोग श्री राम जी आए। मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा, उत्तर तो दूर, आरोप लगा रहे हैं। कह रहे परशुराम जी ने घोषणा की है, राजकुमार लक्ष्मण, यहां पर परशुराम के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई। घोष कहते हैं उच्च स्वर को, जैसे कहा गया मेरा नाम घोषा। घोष माने उच्च स्वर से शपथ धोत का, जो शपथ पूर्वक हाथ उठा करके वही वार्ता की जावे, उसका नाम होता है घोषणा। और यहाँ पर परशुराम के द्वारा केवल उच्च स्वर का प्रयोग किया गया है, न तो हाथ उठे हैं न शपथ खाई। तो यहाँ घोषणा नहीं, ये भयात कही जाने वाली बात है। जैसे दंडाधिकार के अंतर्गत अगर कहीं कोई अपराध बोध होता है तो वहां पर वो दंडाधिकारी उपस्थित होते हैं और कहते हैं ये अपराध किसने किया, उसे हमें दे दो, नहीं तुम सभी दंडित किए जाओगे। तो दंडित किए जाने का अर्थ वहां पर हत्या से नहीं लगाया जाएगा। वहां आगे जो क्रियाएं लगी हुई हैं उसके अनुसार अर्थ लिया जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि देवदत्त 9 कम्बल वाला है, तो किसी ने उसे संख्या के आधार पर लिया कि देवदत्त के पास में 9 कम्बल है, और किसी ने नए से आधार लिया कि देवदत्त के पास में नया कम्बल है। तो चर्चा में ये है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, उसे मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि यहां पर सभी राजा दुखी है, सभी संत दुखी है, यहां के नरनारी दुखी है। और बोले जो साधु राजा है वो दुखी है, और जो दुष्ट राजा है वो प्रसन्न है। मगर जब मैं यहाँ आया तो स्थिति क्या थी?
क्या दुष्ट राजाओं के मुंह में दही जम गया था क्या कि दुष्ट राजा मौन नहीं हो गए थे? देखत भगुपति वेद कराना, उठे बकल भय विकल भुआला। स्थिति क्या है? छिप गए बाज झपट जनु लगा दुकाने, और जहां तहां गाज बजावन लागे, तो वहां क्या भयभीत नहीं थे? वो भयभीत न होते तो पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब जन प्रणामा। सभी जन प्रणाम कर रहे हैं। यहां के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी है भाई? अगर यहां अच्छा कार्य हुआ है और सही कार्य हुआ है, उत्तम कार्य हुआ है, तो इन्हें भयभीत होने की आवश्यकता क्यों है? जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं हुई है तो यहां इनको डरने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, जहां पर अपराध बोध नहीं होता, जहां पर अपराध नहीं होता, तो क्या वहां पर भी डरा जाता है क्या? आप ही का वक्तव्य है कि अपराध नहीं है। यहां के लोग आपसे डरे हैं, तो क्यों डरे? आप कह रहे हैं मन पछता सी मातारी, काहे पछता रहे? क्यों पछताता कौन है? पछताता कौन है? बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करता है वो पीछे पछताता है। और राजा जनक ने कहा है बिना ही विचार पर हटते ही, और फिर जानकी को अर्जन में सकल पतम बीता। ऐसा क्यों? परशुराम ने अपनी मैया के अलावा अगर किसी नारी के ऊपर प्रश्न उठाया हो या नारी को कुछ कहा हो, तब तो इन्हें डरने की आवश्यकता है। और जब आज तक ऐसी स्थिति नहीं हुई तो इन्हें डरने की आवश्यकता क्यों? अगर ये डर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये वही बात है कि जहां डर नहीं वहां डर नहीं, और जहां कुछ होता है वहीं डर होता है। लक्ष्मण ने एक बात बहुत बढ़िया कही। शाबाश, आज आपने बात बढ़िया लगाई। बोले आकाश में कोई पूछे ध्रुव तारा कौन है, मंगल तारा कौन है, शुक्र तारा कौन है, तो शायद कोई न बता पाओ। मगर पूछे कि आकाश में चंद्रमा कौन है, तो सभी लोग बता दें, देख के बता दे, ठीक है ना? मगर क्या चौथ के चंद्रमा को भी देख के बता दे? भादव मास के चौथ चतुर्थी का चंद्रमा अगर कोई देख लेता है तो उसे कलंक लग जाता है। यहां तक कि ईश्वर को भी कलंक लगा रहा है। अगर कोई पूछे आज कौन सा चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो बता दे हुए कि नहीं ये वाला है। मगर अगर पूछा जाए आज कौन सा चंद्रमा है, फिर किनारे हो जाएगा। बोले आज कर्क का चंद्रमा है, आज मकर का चंद्रमा है, आज मेष का चंद्रमा है। मेष में चंद्रमा कितनी देर निवास करेगा, और जितनी देर निवास करता है वही लगन बन जाता है। चलो, लक्ष्मण ने कहा कि वैसे ही समाज में धनुष तोड़ने वाला है। जैसे आकाश में चंद्रमा है,
हमें नहीं दिखा, इसलिए हम कह रहे कि हम तोड़ने वाला कौन है। हम नहीं जानते, पता नहीं किस रूप में। यहाँ आप कह रहे हैं सभी रूप में लोग उपस्थित हैं, देवता मनुष्य सभी है, तो पता नहीं किस रूप में है वो। और रही बात पहले बहुत हम ही तोरी लड़काई कब होना शरीर गोसाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी ढूंढा तोड़ी है, तोड़े होंगे ना तोड़े होंगे, उससे मेरा कोई प्रूफ नहीं। वहां गए थे तोड़े और यहाँ गया है तोड़ा, और आज हम ढूंढ लेंगे कितने है तोड़ा। रही बात ममता की, तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ममता है। ममता दो प्रकार की, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक। व्यवहारिक ममता 10 स्थानों पे वस्तु है जो कि त्याज्य है, और पारमार्थिक ममता अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे वो पारमार्थिक ममता होती है, वह त्याज्य है। हेतु है हमारा एक, अजगौ नाम का धनुष एक, तोड़ने वाला एक, तोड़वाने वाला एक, तो पूछने वाला भी है एक। और आगे क्या रहेगा, चाहे वो तोड़ने वाला रहे या फिर पूछने वाला। इसलिए एक बात बता दूं, रे नृप बालक कान बस बोल तीन संहार, धनु ही संत पुरा धनु विदित कर संसार। या बोले। हाँ, आप हैं गोविंद प्रसाद जी तिवारी।